हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग कैसे हैं? सबसे पहले सब अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको जब तक अच्छे से देख नहीं पाऊंगी, आपको करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। सभी प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी को नमस्कार। कल का सेशन में आपने जो भी योग की क्रियाएं की, आसन किए, प्राणायाम किए, हमने कुछ पॉइंट्स भी दबाए थे, हो सकता है आपने कुछ डाइट का भी शुरू किया, तो कैसा लगा आपको? करने के बाद रात में नींद कैसे आई, पूरा दिन कैसे गया? बढ़िया, अच्छा या बेकार? वेरी गुड। अभी हम लोग, जैसे मैंने कल बताया था, हम बाहरी दुनिया से आए हैं, तो जब हमको अपने आप में आना है, बाहरी दुनिया से कट होना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस ले सकते हैं, हमारे कोई जिस सुप्रीम पावर को हम मानते हैं, हम उसकी प्रेयर कर सकते हैं, या हम ओम चेंटिंग कर सकते हैं, अम चेंटिंग कर सकते हैं, हम भ्रामरी कर सकते हैं, खूब डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो हमें अपने आप को बाहरी दुनिया से थोड़ा सा कट करे, क्योंकि हम अपने आप को ये पूरा 1 घंटा देने वाले हैं। तो सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए और लंबा गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। जिसने भी अपने अभी वीडियो ऑन नहीं किए, प्लीज ऑन योर वीडियो। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास बाहर निकालेंगे। वापस से स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली, स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। एक बार फिर सबको याद दिला रही हूं मैं, प्लीज ऑन योर वीडियो। अब एक लंबा गहरा श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालना है ऐसे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को आप ऐसे करिए, फास्ट, बिल्कुल ढीला छोड़ के पूरी तरह से वाइब्रेट करिए। कोई भी योग की क्रिया करने से पहले यदि हम अपने आप को अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं, तो हमारा शरीर आसन और प्राणायाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। उसकी वजह से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। नीचे करके भी करना है, सामने करके भी करना है। आज हमारा है कुछ, हम मेंटल हेल्थ का भी लेंगे, आइस का भी लेंगे, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके भी हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, और रहेगा हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, उस पर भी हमारे कुछ आसन और कुछ प्राणायाम रहेंगे। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, रिलीज, और 1 मिनट हम क्लैपिंग करेंगे। उससे भी हमारे शरीर में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है,
हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इंप्रूव होता है, क्योंकि हाथों में हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं तो वो दबते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। तेज बजाना है आपको, अच्छे से आवाज होना चाहिए, पूरे हाथों पे अच्छे सा प्रेशर होना चाहिए। तेज करिए, थोड़ा सा तेज करिए, बहुत बढ़िया, और तेज करना है, तेज करिए, तेज करिए, तेज करिए, बहुत बढ़िया, और तेज करिए। रिलीज, आंखें बंद, हथेलियों को आसमान की तरफ कर लीजिए और उसमें जो वाइब्रेशन आया है, जो ब्लड सर्कुलेशन आया, उसको महसूस करना है। आपको पता है योग के कितने फायदे हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ, अनुभव कराना चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी क्रियाओं से कितने फायदे होते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी हथेलियों पर उस वाइब्रेशन को फील करना है, जो हमने अभी शायद 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड हमने सिर्फ क्लैपिंग करी है। आप 2 से 3 मिनट करके देखिए और फिर अपने मन को देखिए कि कितना चेंज आता है। रिलीज। कुछ हम आइस की आज एक्सरसाइज करेंगे। आप अपना अंगूठा ऐसे ले लीजिए और पूरे हाथ को सीधा कर लीजिए और आपके बिल्कुल अंगूठा आई लेवल पे होना चाहिए, और धीरे धीरे उसके नेल को देखते हुए पास में लाना है, जितना पास में ला सकते हैं, और फिर धीरे धीरे दूर ले जाना है। 3 से 5 बार या 10 बार तक भी आप कर सकते हैं। पूरा हाथ सीधा कर लीजिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, बस आई लेवल पे होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। धीरे धीरे वापस आइस के पास में, और धीरे धीरे दूर ले जाना है। आप इसको अपने सेशन के दौरान बीच में आपको ब्रेक मिले, आप कभी भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपकी आईज में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। नेक्स्ट है, आपको स्ट्रेट बैठना है, आपकी नेक भी सीधी रहेगी। सिर्फ आईज का मूवमेंट करना है। आप अंगूठा ऐसे लीजिए और क्लॉकवाइज बनाइए। 3 टाइम आपको क्लॉकवाइज बनाना है, सिर्फ अंगूठे को देखना है, आपका गर्दन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। 3 टाइम आपको क्लॉकवाइज करना है और 3 टाइम आपको रिवर्स करना है। हमारी आईज के लिए बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इश्यूज हमारी आईज के हो रहे हैं। आप 3 टाइम क्लॉकवाइज, आपकी कोहनी सीधी रहेगी, आपको गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ आईज का मूवमेंट करना है कि बड़ा सर्कल बने। हो गया हो कंप्लीट, तो आपको दोनों हाथों से ऐसा वी बनाना है। आपको क्लियर दिख रहा है? और एक रखना है आंख के आगे, एक रखना है आंख के पीछे, और हल्का सा इसको प्रेस करना है। अब प्रेस कर लिया है, इसी कंडीशन में आपको आई बॉल को ऊपर की तरफ ले जाना है, अपने छत की तरफ देखना है, और फिर जमीन की तरफ देखना है। छत की तरफ देखना है, जमीन की तरफ देखना है। इसे वी बनेगा, एक हाथ आंख के आगे, एक हाथ आंख के पीछे। हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं ये सूक्ष्म व्यायाम, जरूर करिए आप। रिलीज। सेकेंड करना है, आपको अपनी दोनों उंगलियों को यहाँ आंख के पीछे रखना है और हल्का सा उसमें खिंचाव महसूस करना है। हल्का सा खींचिए और आंखें बंद कर लीजिए। बहुत हल्का सा खींचना है, क्योंकि हमारी सबसे जो नाजुक है हमारी आंखें हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना होता है। बहुत हल्का सा दोनों उंगलियां यहाँ रख लीजिए और हल्का सा खींच के हल्का सा प्रेस करिए। इससे भी बहुत अच्छे से पॉइंट्स दबते हैं और हमारी आंखें स्वस्थ होती है। रिलीज। ये हो गई आंखों की बात। आंखों के लिए फूड भी ओमेगा फैटी एसिड्स हमें लेना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ई आंखों के लिए अच्छा होता है।
अब हम बात करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आपने चूंकि अभी नहीं करी है, कुछ लोगों ने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू करें। जिन्होंने नहीं करी वो आज से भी शुरू कर सकते हैं। अब सोचिए, इम्यूनिटी किसे को बोलते हैं? हमारे शरीर में जो कीटाणुओं रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको हम इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जैसे किसी युद्ध में यदि हमारे पास कोई हथियार नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी ढाल को मजबूत करना चाहिए। तो अभी चूंकि कोरोना से हमारा युद्ध है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उससे युद्ध करने का कि हम अपनी ढाल यानी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो हम उससे बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, जो आज के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी ढाल को यानी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। उसके लिए आपकी लाइफ स्टाइल पे भी बात होगी, आपके फूड के ऊपर, आपके रेस्ट पे भी इम्यूनिटी बहुत डिपेंड करती है। जो लोग सोते नहीं, रात को बहुत लेट सोते हैं कि अरे ऑफिस तो जाना ही नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी रूटीन सही नहीं करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, खाने का भी एक फिक्स टाइम करिए, उससे भी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम कुछ आसन करेंगे, पहले हम वार्म अप करेंगे, प्लस कुछ सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की जो एक्सरसाइज है वो वार्म अप के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका दो काम एक साथ हो जाएंगे, आपके तो बॉडी का वार्म अप भी हो जाएगा और सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप पैरों को आपको ऐसे मूवमेंट करना है। ये इसलिए सेफ है कि यदि हम अपने एड़ियां नहीं उठाए, पंजे नहीं उठाएंगे तो हमारे घुटने सेफ रहेंगे। एक बार आप मेरे पैर देख लीजिए, मेरे सिर्फ एड़ियों का मूवमेंट हो रहा, पंजे मेरे जमीन पर टिके हुए। वार्म अप करने की बहुत अच्छा तरीका है, शरीर का वार्म अप बहुत अच्छे से होता है और हमारे घुटने सेफ होते हैं। यदि हम जंप करते हैं तो हमारे घुटनों पर जर्क आता है, लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की सी जॉगिंग भी कर सकता है। अदरवाइज आप आराम से सिर्फ अपने पंजे जमीन पर हो, एड़ियों को अप एंड डाउन करना है। अब आप ऊपर देखिए, दोनों हाथों को आपको रखना है कंधों के पास में। ये सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के बहुत अच्छे व्यायाम हैं। दोनों कोहनियां मिलाइए, उसको क्लॉकवाइज बिल्कुल बड़ा सर्कल बनाना, पीछे, नीचे, सामने, बिल्कुल छत की तरफ कोहनियां होनी चाहिए, बहुत बड़ा सर्कल बनाइए। आप इसको 10 टाइम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और 10 टाइम रिवर्स। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है तो हम 3 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 3 टाइम हम रिवर्स करेंगे। उसके बाद अब हाथों को आप ऐसे सर्कल बनाइए, ये भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। 3 टाइम आपको क्लॉकवाइज करना है और 3 टाइम आपको रिवर्स करना है। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, 10 टाइम, 20 टाइम तक आप कर सकते हैं इसको। रिलीज। अब सर्वाइकल के साथ हम भस्त्रिका भी कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपको श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। आप इसे 5 to 10 टाइम और 20 टाइम तक कर सकते हैं। जब आपको हाथ आगे होगा तो आपकी हथेलियां खुली हुई रहेगी, और जब आप श्वास लेंगे तो मुट्ठियां बंद कर लीजिए, आपका चेस्ट ओपन रहेगा। हमारी लंग्स की कैपेसिटी के लिए, चेस्ट के लिए और खासकर सर्वाइकल स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट करेंगे हम श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, ऊपर करेंगे तो हमारी हथेलियां खुली रहेगी, ऐसे ऊपर। याद रखिए, श्वास लेते हुए ही हाथ ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे से करना है। आप 3-5 बार शुरू करके 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। रिलीज। धीरे धीरे वापस। अब हाथों से ऐसे फिंगर लॉक बना लीजिए, मेरे हाथों को देखिए। ताड़ासन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए।
जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्पाइन की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, पूरा ऊपर, और धीरे से अपनी एड़ियां भी उठा लीजिए और रोकिए। श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है, सिर्फ आपको आसन होल्ड करके रखना है, आपकी श्वासें चलती रहेगी। आप 10 to 15 टाइम श्वास लेकर इतना रोक सकते हैं। अब हाथों को ऊपर ही रखिए, पहले एड़ियां नीचे आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाना है। ये हमारी पूरी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यहाँ भी आपको रुकना है। आसन का मतलब होता है रुकना, एक्सरसाइज का मतलब है जाके आना। दोनों में अंतर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब धीरे धीरे बीच में आ जाइए। अब फिंगर लॉक को हम सामने कर लेंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है। आपको रोक के रखना है, जब भी आप रुकेंगे आपकी सांसें चलती रहेगी। धीरे धीरे श्वास लेते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रोक के रखिए और आपकी सांसें चलती रहेगी, श्वास बिल्कुल भी नहीं रोकना है आपको। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा हम ज्यादा गैप कर लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा ज्यादा सा गैप करना है और दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल कर लीजिए। त्रिकोण आसन हमारी स्पाइन के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। लेकिन जिनको कमर दर्द है वो ना झुके, बाकी सब कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करना है और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। इससे हमारी आईज की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। आपकी सांसें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए तो आपकी आंखों की बहुत अच्छी, आपके घुटने सीधे रहेंगे। आपके घुटने सीधे रहेंगे, आप चेक कर लीजिए आपके घुटने बेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस, अब श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ करना है। राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखना है। आपकी सांसें चलती रहिए, घुटने सही सीधे कर लीजिए। आप घुटने एकदम सीधे। वापस नहीं आना, हम जाके वापस आ रहे, वो एक्सरसाइज हो गई थी। आप रुक रहे हैं तो वो आसन हो गया है। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिलीज। आप अपनी मेट पर आपको बैठना है। आप ऐसे बैठेंगे वज्रासन में, घुटनों के बल बैठ जाइए और आपके दोनों हाथ रहेंगे सामने से सीधे। दोनों घुटनों में गैप और दोनों हाथ पंजों में शोल्डर बराबर गैप। आप चाहे तो आप मुझे एक बार देख सकते हैं। आपकी कोहनियां सीधी, पंजे आपके बाहर की तरफ। जितना आपका करेक्ट पोस्चर होगा उतने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आपको अपने पेट को यानी अपनी स्पाइन को जमीन की तरफ ले जाना है, सिर को ऊपर की तरफ ले जाना है, मार्जरी आसन। अच्छे से प्रेस करिए। आपकी कोहनियां सीधी रहेगी, आपकी कोहनियां बिल्कुल नहीं मोड़ना है। अब स्पाइन ऊपर और सिर नीचे। वापस से पेट को जमीन की तरफ, सिर को ऊपर की तरफ। हमारी स्पाइन के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा आसन।
प्रेरणा मैम, आपके हाथों में और पैरों में बहुत कम गैप है, आप थोड़ा सा गैप बढ़ाइए। यस। कल्पना मैम, आप कोहनियां बिल्कुल सीधी रखिए और गैप थोड़ा सा कम करिए। बहुत अच्छा। हाँ, अब ठीक है। रिलीज। अब आपको क्या करना है, इसी पोस्चर में अपने घुटने सीधे कर लेना है, बस ऐसे, पर्वत आसन। लेकिन हाथों में और पैरों के बीच में गैप उतना ही रहेगा, गैप कम नहीं करना है। एड़ियां जमीन पर लगी हुई, सिर को अंदर की तरफ ले जाना है। पर्वत आसन, एड़ियां जमीन से लगी हुई, कोहनियां सीधी, घुटने सीधे, सिर घुटने की तरफ। हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा आसन, थाइस के लिए, कमर के लिए। सिर को बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाइए। प्रवीण सर, आप थोड़ा सा गैप पैरों में कम कर लीजिए, शोल्डर बराबर गैप होना चाहिए हमारा। नेहा मैम, आप हाथ अपने थोड़े से पास में ले आइए, ज्यादा गैप है आपके दोनों हाथों में। बस, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप कर सकते हैं। सिर को अंदर की तरफ ले जाइए और ब्रीदिंग चालू रखिए। याद रखना है, आसन को होल्ड करना है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता और सुख का अनुभव होना चाहिए। स्थिर मीन्स होल्ड करना है हमें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में ही बैठ जाएंगे हम। वज्रासन में कैसे बैठना है, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, हील्स में गैप रहेगा, हील्स के बीच में बैठना है हमें। अब हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। ये देख लीजिए घुटने में कितना गैप है, शोल्डर बराबर। उष्ट्रासन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन। हाथ रखना है आपको कमर पर, दोनों हाथों के अंगूठे आगे और पंजा पीछे। आप अपनी पंजों, हाथ पैरों के पंजे देख लीजिए, बाहर की तरफ रहेंगे और श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करनी है आपको, ऐसे। आपकी श्वासें चलती रहेगी। आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील, राइट हैंड से राइट हील को भी पकड़ सकते हैं। जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे ना झुके, जिसको घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में ना आए। आपको ज्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज्यादा पीछे ना झुके। अदरवाइज सभी कर सकते हैं। श्वासें आपकी चलती रहेगी। होल्ड आसन को करना है, श्वासों को नहीं। अब धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। हम वज्रासन में ही रहेंगे। हम एक आसन है उत्तान मंडूकासन। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और हार्मोन्स बैलेंस के लिए भी, और प्रेगनेंसी में भी आसन कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में आपको क्या करना है, हाथ को यहाँ रखिए और दोनों घुटनों में गैप कर लीजिए ऐसे। जितना गैप कर सकते हैं आप गैप करिए। आपकी स्पाइन पीछे, आपके सिर्फ दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, चाहे तो आप मुझे देख सकते हैं। ठीक, जितना गैप कर सकते हैं गैप कर लीजिए। और एक हाथ श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए और उसको नीचे कर लीजिए। दूसरा हाथ भी श्वास लेते हुए ऊपर और पीछे से इसको क्रॉस कर लीजिए। पीछे से ऐसे क्रॉस करना है आपको। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आपके दोनों हाथ कानों से टच रहेंगे। बहुत ही बढ़िया।
आपकी सांसें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना। जिन लोगों की वीडियो ऑफ है मैं उनको करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे आप वापस आ जाइए, क्योंकि आप जितना करेक्ट करेंगे आपको जितने फायदे होंगे, आप गलत करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। योग के जितने भी फायदे हैं, यदि आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आसन करेंगे गोमुख आसन। वो भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। कैसे करना है उसको? आप एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, इस पैर को दूसरे पैर के बटक के साइड में रखना है, आराम से घुटना सामने आ जाएगा आपका, और दूसरा पैर ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक घुटना रखना है आपको ऐसे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर और दूसरा वाला हाथ नीचे से ऐसे फिंगर लॉक बनाना है। आप चाहे तो किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, किसी चीज का सहारा भी ले सकते हैं। कोई भी चीज, आप नेपकिन ले सकते हैं, आप पेपर ले सकते हैं, किसी चीज को भी आप ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रिमोट लिया है, आप पकड़ लीजिए इसे, खींचिए कान के पास हाथ और खींचिए उसको। आप चाहे तो नेपकिन, टॉवेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से लिया, नीचे से सब पकड़ लिया उसको और खींचिए उसको आप, और सामने से पोजीशन रहेंगी ऐसी, एक ऊपर हाथ एक नीचे से हाथ, और खींचिए उसको और ब्रीदिंग चालू रखिए। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लोअर लंग्स एक्टिव होता है। धीरे धीरे वापस अब चेंज कर लीजिए, जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे और नीचे वाला पैर ऊपर हो जाएगा, और हाथ, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, अब दूसरे हाथ से करना है आपको। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और नीचे वाले हाथ ऊपर आप नेपकिन पकड़ लीजिए और नीचे वाले हाथ से ऐसे उसको और खींचिए उसको ऐसे ऐसे, धीरे धीरे पास में ले जाना है आपको। मंजू मैम, अपने कोहनियों को बिल्कुल आसमान की तरफ करिए, ऊपर की तरफ, बिल्कुल हाथ कान से लगा हुआ और आसमान की तरफ। रत्नाकर सर, सिर सीधा रखिए, यस ऐसे। रिलीज, धीरे धीरे वापस, और धीरे धीरे हाथों को पास में लाने की कोशिश करना है, तो स्ट्रेचिंग आपकी ज्यादा बढ़ेगी। दोनों पैरों को खोल लीजिए, हाथों को पीछे टिका के आपको पूरा स्ट्रेच करना है, क्योंकि जो हमने अभी वज्रासन किया है उससे हमारे जो पैरों में जो एक्स्ट्रा नेगेटिविटी आ गई है, मींस मसल्स में जो एक्स्ट्रा तनाव आ गया, उसको रिलीज करने के लिए पंजों को आगे फिर पंजों को पीछे कर, जिसको पैरों में स्वेलिंग होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आसन क्या, सूक्ष्म व्यायाम है ये। श्वास लेते हुए पंजों को बाहर करिए और होल्ड करिए, और फिर उसको अंदर करना है, वापस बाहर और अंदर। अब इसको सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज। आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं, अभी मैं आपको दो दो बार बता रही हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। दोनों पैरों में गैप करके भी हमेशा इसको ऐसे करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे देखिए आप, एक लेफ्ट साइड टर्न होगा, एक राइट साइड होगा, क्लॉकवाइज और ऐसे ही एंटी क्लॉक। चाहे तो आप अपने घुटनों को जमीन की तरफ प्रेस करके ढीला छोड़ दिए, बड़ा आराम मिलेगा आपको। दबाइए और ढीला छोड़िए, दबाइए और ढीला छोड़िए। रिलीज।
आराम से अपने मेट पर लेट जाएंगे। करवट लेके ही हमें लेटना है, करवट लेके ही हमें उठना है, ये याद रखना है। एक बार आप मुझे देख लीजिए। दोनों पैरों में शोल्डर बराबर गैप रहेगा और दोनों हमारे हील्स रहेंगे बटक के पास में। आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना करेक्ट कर पाएंगे। दोनों हाथ मेरे कमर के साइड में रहेंगे। अर्ध चक्रासन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए। जिनको भी कमर दर्द है, लेकिन जिनको सर्जरी हुई है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हल्का सा उठाए, अदरवाइज सब ज्यादा उठा सकते हैं। और ऊपर उठाने के बाद आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको। आपकी ब्रीदिंग चालू रहेगी। दोनों पैरों में शोल्डर बराबर गैप और श्वासें चलती रहेगी। आप अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाइए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब वापस अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और जिसको कमर दर्द ना है वो अपने दोनों पैरों को उठाकर 90 डिग्री छत की तरफ ले जाएंगे। उठना नहीं, आपको भी अपनी मेट पर ही लेटे रहना है। पहले एक पैर को ले जाइए, फिर दूसरे पैर को ले जाइए। अर्ध हलासन, हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन। ब्लड सर्कुलेशन अप साइड होता है तो हमारा ब्रेन को एक्टिव करता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। जिसको भी पाइल्स की इनिशियल स्टेज है उसमें बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे फायदे। और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अप साइड में जा रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। आपकी श्वासें चलती रहेगी, आपको श्वास नहीं रोकना है। और जब वापस आए तो घुटने मोड़ के वापस आ जाइए, नहीं तो इधर एकदम से नीचे आएंगे तो आपकी लोअर स्पाइन पर जर्क लगेगा। आप अपने नीज बेंड कर लीजिए और फिर नीचे आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। अब उल्टा पेट के बल लेटना है आपको। प्रॉन पोजीशन में आ जाइए आप। यदि आपको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो एक आसन है नीर लंबासन। आप अपने हाथों का स्टैंड बना लीजिए, मुझे देखिए, ऐसे स्टैंड बना लीजिए, बिल्कुल कोहनियां मिली हुई, और दोनों हाथों को के बीच में चिन को लेना है। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आपकी पूरी स्पाइन की बहुत अच्छे से उस पर बहुत पॉजिटिव प्रेशर आता है और वो हेल्दी होती है। सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल मिली हुई रहेगी ऐसे। बहुत अच्छा। लेकिन जिनके कैमरे ऑफ है, वीडियो ऑफ है, मैं उनको फिर करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। रिलीज, धीरे धीरे वापस स्टैंड खोल देंगे और अपने पैरों को पीछे से फोल्ड कर लेंगे, धनुरासन। एक बार आप मुझे देख लीजिए। उल्टा पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों को आप फोल्ड कर लीजिए, हाथों से एंकल जॉइंट बनाइए और श्वास लेते हुए आपको ऊपर उठना है। और आपकी सांसें चलती रहेगी। सभी उल्टा पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों से एंकल जॉइंट पकड़ेंगे, कोहनियां आपकी सीधी रहेगी, श्वास लेते हुए ऊपर खींचना है अपनी बॉडी को। स्टार्ट। 1 2 3, रोक के रखिए, रोक के रखिए। 4 5 6
7, 8, 9, 10 और ऊपर आइए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और धीरे धीरे वापस। और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स आपको बालासन में करना है। कैसे? जिसे बच्चे लेटते हैं ना, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, जो पैर फोल्ड है उस हाथ को ऐसे और पीछे वाले हाथ को सीधा करके गर्दन साइड में। बालासन से भी हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है। बहुत अच्छा आसन है ये। जैसे बच्चे लेटते हैं बिल्कुल ऐसा, एक पैर को फोल्ड करके आराम से लेटना है आपको और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। जो हमने अभी धनुरासन किया, धनुरासन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करता है। बहुत अच्छे आसन का फायदा यदि आप बालासन में इससे करेंगे तो आपको फायदा दुगना मिल जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। अब धीरे से करवट लेके अपने स्थान पे आपको बैठ जाना है। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। एक बहुत अच्छी क्रिया बताऊंगी आपको मैं। यदि हमको किसी भी चीज का डर लगे, चूंकि आप सारे टीचर्स हैं तो आपके प्रेजेंटेशन का भी टाइम होता होगा, स्टेज को फेस करने का भी टाइम होता होगा, बहुत सारी सिचुएशन होती होगी जब हमको थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा सा डर लगता है। तो यदि आप सांस को फोर्सफुली थोड़ा सा छोड़ेंगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। जैसे वो कहते हैं ना, एक मैथोलॉजी में एक काली मैया की एक स्टोरी है कि जब वो शुंभ निशुंभ से, महिषासुर से युद्ध करने गई थी तो उन्होंने अपने हुंकार से ही सारे असुरों को मार दिया था। हुंकार मीन्स वो जो फोर्सफुली उन्होंने श्वास छोड़ी। असुर मतलब सारी हमारी नेगेटिविटी, हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटी। आप करके देखिए और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना फायदेमंद है ये। आप कभी इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना कि जब भी हमें घबराहट हो रही हो, इनसिक्योरिटी हो रही हो, हाथ पैरों में हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा हो, आप इसे ऐसे करना फोर्सफुली, थोड़ी सी देर फोर्सफुली छोड़िए, फिर आंखें बंद कर लीजिए। कुछ पेट को नहीं हिलाना है, किसी चीज को नहीं है, सिर्फ नाक से छोड़ना है। आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं। सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और मन शांत हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, नाक से भी छोड़ सकते। 5-7 बार फोर्सफुली छोड़ना है बस आपको। आपको किसी भी चीज का डर लग रहा हो तब आप करके देख रही, इनसिक्योरिटी होती हो तब आप करके देखिए, जब घबराहट हो रही हो तब करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आंखें जरूर बंद करना है और लंबा गहरा श्वास जरूर लेना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे हमने कल ही बात करी थी कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, हेल्थ इज वेल्थ। तो आप एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक जार रखा, कुछ बड़े पत्थर रखे, कुछ छोटे पत्थर रखे, कुछ रेत रखी और 2 कप कॉफी के रखे। जब उन्होंने बड़े पत्थर डाल दिए तो जार फुल हो गया। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा फुल? उन्होंने कहा हाँ फुल। लेकिन फिर उन्होंने छोटे छोटे पत्थर डाले, उससे भी जार भर गया। उन्होंने कहा फुल? तो उन्होंने कहा हाँ फुल। फिर उन्होंने रेत डाली तो रेत भी साइड से चली गई। उन्होंने कहा फुल? तो हाँ फुल। फिर उन्होंने 2 कॉफी के मग डाल दिए उसके अंदर, फिर उन्होंने कहा फुल? तो बोले हाँ फुल।
फिर उन्होंने सारा खाली कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर सबसे पहले रेत भर दी उसके अंदर। फिर छोटे पत्थर डाले तो बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं थी। अब इसको आप अपनी लाइफ से जोड़िए। बड़े पत्थर यानी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी हेल्थ, हमारा परिवार। हम उसके साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। जब हमारी हेल्थ बिगड़ चुकी होती है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो आप सोचिए, आप यदि सब्जी बनाते हैं और सब्जी यदि जली जाएगी तो आप क्या करेंगे? यदि वो चिपकने लगे, यदि आप उसको जब भी संभाल लेंगे तो हो सकता है कोई अच्छी डिश बन जाए, लेकिन वो जल जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हेल्थ भी हमारी ऐसी है, लेकिन बॉडी हमारा बहुत सपोर्ट करती है, बहुत स्मार्ट है हमारी बॉडी। हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, अब आप 2% ध्यान रखोगे, वो हमारा 20% या 50% तक ध्यान रखती है। बहुत स्मार्ट है वो, लेकिन हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं। बड़े पत्थर हमारी हेल्थ, हमारा परिवार, हम अपने परिवार की भी बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। सेकेंड है छोटे छोटे से पत्थर। छोटे पत्थर मीन्स हमारा जॉब, हमारे घर जो काम करते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है जिनको हम जबरदस्ती अपने दिमाग में लेते हैं। एक जॉब चला जाएगा तो दूसरा जॉब आ जाएगा, दूसरा हम बिजनेस कर लेंगे, उसके बगैर जीवन नहीं रुकेगा। लेकिन हेल्थ चली जाएगी, परिवार चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रेत है जो बहुत ही छोटी सी चीजें है, जिसका कोई जीवन में मतलब ही नहीं है। उन हम चीजों का कि पड़ोसी को, जैसे अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, हम अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी जो डर पाल के बैठे हुए हैं, वो है रेत, जिसका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, हम सबको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेंशन लेके, घबरा के, डर के हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी फिक्स करिए, देखिए जीवन बदल जाएगा आपका। हाथों से हम लेंगे ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ रखेंगे अपने घुटने पर, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, शोल्डर लूज। हम करेंगे कपाल भाती क्रिया। लेकिन जिनको बहुत हाइपर एसिडिटी है, हाई बीपी है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, वो ना करे। अदरवाइज सभी कर सकते हैं। जिसको स्पाइन की सर्जरी हुई है वो भी बहुत हल्के से करना चाहिए या ना करे, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। जिनको थोड़ा भी बैकएक होता है वो दीवार का सपोर्ट लेके बैठ सकता है। और सिर्फ आपको फोर्सफुली श्वासों को बाहर छोड़ना है, न श्वास लेने पे ध्यान देना है आपको, न पेट पे ध्यान देना है। एक बार आप मुझे देख लीजिए। नेचुरली श्वास अंदर जा, पेट नेचुरली अंदर जाने दीजिए, इंटेंशनली अंदर नहीं ले जाना। जैसे पेट को बहुत अंदर दबा के ले जा रहे, वैसा नहीं करना है। आप सिर्फ श्वास को छोड़ते जाइए, अपने आप पेट अंदर जाएगा। सोचिए लंग्स में बहुत हवा भरी है, मुझे फोर्सफुली एक्सेल करना है ऐसे। न श्वास लेने पे ध्यान देना है, न पेट पे ध्यान देना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट, पेट पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। सिर्फ श्वास को फोर्सफुली एक्सेल करना है। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे जॉइंट पेन को ठीक करता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह शुद्धि क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। तो ये हमारे लंग्स का बहुत अच्छे से प्यूरिफिकेशन करता है। लेकिन आपको शुरुआत में 20-25 स्ट्रोक लगा के रुक जाना है, फिर गहरा सांस लीजिए और फिर छोड़ दीजिए और फिर स्टार्ट कर लीजिए। जैसे 2 से 3 राउंड से स्टार्ट करके धीरे धीरे आपको बढ़ाना है इसको। यदि जिसको हाथ पैरों में जलन है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है, तो वो भी इसको अवॉइड कर सकता है, या करके 1-2 दिन देख ले। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कंटिन्यू करे, अदरवाइज ना करे। और हम जब भी करते हैं तो एक चीज आप और नोट करना कि हम अपने गर्दन को बहुत टाइट कर लेते हैं, वो भी सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के लिए बहुत खराब है। आप गर्दन को हमेशा ढीला छोड़ के रखिए, कंधों को ढीला छोड़ के रखिए और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए।
रिलीज। लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ देंगे। कपालभाति से आपके शरीर में जो भी वाइब्रेशन फील हो रहे हैं उसे महसूस करना है आपको। जब तक आप फील नहीं करेंगे आप योग में नहीं आ पाएंगे। वापस से लंबा गहरा सांस अंदर और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। नेक्स्ट करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमने वार्म अप के समय मैंने थोड़ा सा बताया था कि श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बस ये हमें करना है कि अब श्वास लें तो हाथ ऊपर और हथेलियां खुली भी रहेगी, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। मेरी पोजीशन देख लीजिए, ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में, कोहनियां शरीर से लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर कर लीजिए और हथेलियां खोल लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करिए, हथेलियां खुली छोड़ दीजिए, और श्वास उल्टा बिल्कुल नहीं करना है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब इसको फोर्सफुली करना है। Forcefully inhale, forcefully exhale. 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 Release, release. आंखें बंद, रिलीज। लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर कर लेंगे। वापस से ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में, हम इससे 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। फोर्सफुली इनहेल करना है और फोर्सफुली एक्सहेल करना है। स्टार्ट। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 30, in 40, in 50, in 16, in 17, in 18, in 19. रिलैक्स। गहरा सांस लेंगी और गहरा छोड़ेंगे। जिसने फर्स्ट टाइम किया उसको थोड़ा सा दर्द करेगा हाथों में, कंधों पर, तो आप इस टाइप से कोई भी सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, आपको फायदा होगा। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ देना है। आपकी आंखें बंद ही रहेगी। डीप ब्रीदिंग के बहुत फायदे हैं, भस्त्रिका के बहुत फायदे हैं। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम गले से रगड़ते हुए सांस लेना है इसे, और राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। आप अपने नेक को नैरो करना है हल्का सा, और फिर सिर्फ ब्रीदिंग को आपको फील करना है। जो आप सांस ले रहे हैं ना, आपको नेजल पैसेज से लेके पूरे ट्रेके तक हल्का सा ठंडा अनुभव होगा। हो सकता है हल्की सी इचिंग की फीलिंग हो तो थोड़ी सी खांसी भी आएगी, वही सही है। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स बैलेंस करता है। जो लोग गाना वगैरह गाते हैं उनकी वोकल कार्ड्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, तो उनकी आवाज सुरीली होती है। तो उज्जयी प्राणायाम बहुत सारे फायदे करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे करना है। राइट नोस्ट्रिल बंद करके फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप चाहें तो सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। आपको गले में ज्यादा कुछ इचिंग हो रही हो तो हल्की से आप गले में से मसाज भी कर सकते हैं।
आपको यदि कुछ ज्यादा खांसी आ रही हो तो हल्की से आप मसाज भी कर सकते हैं गले में। नेक्स्ट करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन है हमारे चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए, खूबसूरती के लिए भी है। स्किन बहुत अच्छी होती है, आंखें बहुत अच्छी होती है, जो फाइन लाइंस आने लगी वो कम हो जाती है। ये तो सुपरफिशियल फायदे हो गए। अब ये हम जब फोर्सफुली छोड़ते तो हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट होता है, हमारी वोकल कॉर्ड्स पे भी प्रेशर आता है तो हमारी आवाज सुरीली होती है। और उससे ज्यादा फायदा हमारी पूरी सांस बाहर नहीं, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बाहर ज्यादा होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं वैसी चीजें करा रही हूँ जो आपको मैक्सिमम फायदे मिले, आप कम चीज में ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। आपको कैसे बैठना, वैसे आप सिंपल बैठ के कर लिए, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो बताना चाहूंगी कि हम वज्रासन में बैठ के पीछे से पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेने होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके और फिर बैठते हैं। क्योंकि अभी सभी बैठ नहीं पाएंगे तो आप सिंपल भी बैठ के कर सकते हैं, सिंपल भी बैठ सकते हो। चाहे तो आप पीछे से क्रॉस कर लीजिए अपने पैरों को यदि आप कर पाए तो। और आपको बहुत आगे नहीं झुकना है, आपको हल्का झुकना है। जब भी आप श्वास को छोड़े, आप मेरे इंस्ट्रक्शन जितने ध्यान से सुनेंगे आप उतना सही भी कर पाएंगे, आपको उतने ज्यादा फायदे भी मिलेंगे। आपको बहुत गहरा श्वास लेना है और फोर्सफुली श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते समय आपकी हाथ बिल्कुल तने हुए, आंखें फटी हुई, जीवान बाहर, और पूरा श्वास बाहर निकलना है। आप एक बार मुझे देख सकते हैं। पूरा श्वास बाहर निकलना और हल्का सा आगे झुकना है। आगे झुकने से क्या होगा, पूरी श्वास को बाहर निकाल सकते हैं। करिए, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। स्टार्ट। पूरा बाहर, किसी को डराना हो ना, बिल्कुल उस पोजीशन में आ जाइए, जैसे बच्चे डराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। बहुत ही बढ़िया कर रही है सरोज जी। ऐसे नहीं करना है, ये मोमेंट हो गया है, ऐसे नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ झटके से छोड़िए। हाँ, जीवान बाहर, आंखें फटी हुई, और पूरा निकलने दीजिए श्वास को। हाथ ऐसे रहेंगे, बिल्कुल तने हुए हाथ रहेंगे आपके, बिल्कुल तने हुए से। आपको खुद अभी लगेगा, एकदम रिलैक्स फील होगा यदि आपने सही तरीके से किया है तो। रिलीज, रिलीज। आराम से अपने पैरों को खोल लीजिए और करवट लेके अपने स्थान पर आप लेट जाएंगे। करवट लेके अपने स्थान पर आपको लेटना है। हम कर रहे हैं शवासन। जब भी आप कोई मेडिटेशन की क्रिया करें, शवासन है, योग निद्रा है, तो आप ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ बहुत शांत वातावरण हो, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड के समय, एक्टिव होने के समय, किसी ने आके हमें डिस्टर्ब कर दिया, कोई फोन कॉल्स आ गया, कोई बेल बज गई, तो उससे क्या होगा, बहुत नेगेटिविटी दिमाग में जाती है। क्योंकि वो एक्टिव है तो आप उसको यूज करिए, अच्छे थॉट डालिए आप उसके अंदर। और यदि कोई ने भी घंटी भी बजा दी, एक रिंग भी बज गई आपकी फोन की, तो इतने नेगेटिविटी जाती है दिमाग में, तो हमको फायदे की जगह बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप अपने फोन को साइलेंट पे कर सकते हैं, म्यूट पे कर सकते हैं। यदि कोई बाद में फोन आया तब चेक करके आप उसको फोन कॉल दोबारा भी कर सकते हैं। तो जब भी आप मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आप जब भी शवासन करें तो आप ऐसी शांत जगह चूज करें जो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने स्थान पर सभी लेट जाएंगे और हाथों से फिंगर लॉक बना के पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। जमीन पर लेटना है आपको, मेट के ऊपर, और फिंगर लॉक बना लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है आपको। और दोनों पैरों को पंजे बाहर की तरफ, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। खींचिए जितना खींच सकते हैं आप।
पंजे बाहर की तरफ। और रिलीज कर लीजिए। दोनों हाथ साइड में, शरीर के पास में और शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, और दोनों पैरों में गैप 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेलियां आसमान की तरफ, और आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर तनाव मुक्त। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ। लेफ्ट लेग की टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल, नी, थाई रिलैक्स। राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपने बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. राइट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow रिलैक्स। अपने शोल्डर्स, नेक, चीन, लिप्स, नोज, आईज, eyebrows, forehead and top of the head. Whole body total relax. धीरे से ध्यान अपनी पीठ की तरफ ले जाएं। अपनी स्पाइन को, उसकी एक एक वर्टिब्रा को बिल्कुल ढीला छोड़ें। महसूस करें हमारी स्पाइन जमीन को कितना स्पर्श कर रही है। महसूस करें। धीरे से ध्यान स्पाइन के एंड पॉइंट पर ले जाएं, मूलाधार चक्र पे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, द एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइन। अब अपने ध्यान को स्पाइन के एंड पॉइंट से स्पाइन के थ्रू टॉप पे ले जाएं और टॉप से स्पाइन के थ्रू एंड पॉइंट पर आए, यानी अपनी पूरी स्पाइन की यात्रा करें। स्पाइन के एंड पॉइंट से स्पाइन के थ्रू टॉप पे जाएंगे और टॉप से स्पाइन के थ्रू एंड पॉइंट पर आएंगे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी स्पाइन पर। अब अपने ध्यान को श्वास के साथ लयबद्ध करना है, यानी श्वास भरते हुए एंड पॉइंट से स्पाइन के थ्रू टॉप पे जाएं और श्वास छोड़ते हुए टॉप से स्पाइन के थ्रू एंड पॉइंट पर आए। श्वास भरते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से स्पाइन के थ्रू टॉप पे और श्वास छोड़ते हुए टॉप से स्पाइन के थ्रू एंड पॉइंट पर। श्वास भरते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से स्पाइन के थ्रू टॉप पे जाएं और श्वास छोड़ते हुए टॉप से स्पाइन के थ्रू एंड पॉइंट पर आए। पूरा ध्यान और पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी स्पाइन पर और श्वासों पर। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे।
धीरे से दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड में। हमारी आंखें बंद ही रहेगी और करवट लेके अपने स्थान पर बैठना है। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड, भ्रामरी करना है आपको। 3 उंगलियां आंखों पर, एक फोरहेड पर और अंगूठे से कान बंद। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए 3 बार करना है हमें। रिलीज। भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपके मन में, क्योंकि हमने अभी इतनी सारी छोटी छोटी सी क्रियाएं करी है, आसन करे हैं, प्राणायाम करे हैं, थोड़ा सा शवासन भी करा है। अब हम न्यूट्रिशन और पॉइंट्स की बात करेंगे हम, कि हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाए, हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखे और हमारे ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहे, हम हेल्दी भी रहें। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स की बात भी करेंगे कि हमें कौन से पॉइंट्स प्रेस करना चाहिए। उसके पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई योग करें, योग की कोई भी क्रियाएं करें, तो आप किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में सीख के करें। बिना इंस्ट्रक्टर के आप यदि मत करिए, या कहीं बहुत अच्छा आपको कोई गाइड करने वाला हो तो आपको इसके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही करना चाहिए, नहीं तो हमको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपको यदि रेगुलर क्लासेस लेने का मन हो, आपको फिटनेस से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड, या फिर आपको वेट कम करना हो, तो योग विद सविता में रेगुलर क्लासेस चलती हैं। गर्भ संस्कार की क्लासें भी चलती है कि प्रेगनेंसी में कौन सा योग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी भी सारी क्लासेस होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने अभी यूट्यूब चैनल अभी शुरू ही करा है, योग विद सविता, और हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर योग विद सविता, फेसबुक पर सविता वर्मा। आप कुछ कुछ स्टार्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मेरे नंबर भी आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप नंबर है, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8107727434। आपको जो भी क्वेरीज हो, योग से रिलेटेड जो भी आपको बात करनी हो, आप मुझे कभी भी कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। कल मेरे पास कुछ कैल्शियम के सोर्स के लिए भी आया था कि कैल्शियम क्या है नेचुरल सोर्स, तो मैं सजेस्ट करूंगी, तिल्ली बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। तिल को आप भिगो के खाइए। मखाने होते हैं, फूल मखाने बहुत अच्छे होते हैं, राजगिरा है, कुछ चीजें हैं जो कैल्शियम बढ़ाती है। लेकिन कैल्शियम बढ़ाने के साथ, जैसे हमारे घर कोई आया और हमने यदि अपना गेट नहीं खोला तो वो अंदर नहीं आ सकता है। कैल्शियम भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो यदि हमारे शरीर में हमने खा तो लिया है, लेकिन उसका गेट है D3, विटामिन D3। यदि आप विटामिन D3 नहीं लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप कितना भी कैल्शियम खा लो। तो D3 के लिए है कि आप सनलाइट लीजिए, सुबह की शाम की धूप लीजिए, बहुत अच्छा सोर्स है। और कुछ कुछ जैसे आप मशरूम वगैरह खाएंगे, उसमें भी D3 मिलता है, लेकिन सनलाइट सबसे अच्छी होती है। हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सिट्रिक फूड लेना चाहिए, जैसे मौसमी है, संतरा है, आंवला है, विटामिन सी की चीजें। सप्लीमेंट से ज्यादा आपको इन चीजों में विटामिन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। नींबू पानी है, आंवला का जूस है, मौसमी है, संतरा है। आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, हरे पत्तीदार सब्जियां खाइए, क्योंकि ये हमको बहुत फायदा करते हैं।
हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने, कलरफुल चीजें आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप नट्स, जैसे मैंने कल बताया, स्प्राउट खाइए, नट्स खाइए। आप डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए, हेल्दी चीजें खाइए, रिफाइंड चीजों को हटाइए, जैसे कि रिफाइंड तेल है, रिफाइंड आटा है, नमक है, जो भी रिफाइंड चीजें, पैक्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव चीजें हैं, सबको धीरे धीरे हटाइए। एकदम से हटाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, धीरे धीरे एक एक चीजें आप अपनी टेबल से हटाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप ब्रेकफास्ट में यदि आप टोस्ट है, बिस्किट है, इस टाइप से कोई चीजें, मैदे की चीजें लेते हैं, आप उसको भी अवॉइड करिए। सुबह का नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का, इस टाइप की चीजें खाइए। आप तिल भिगो के खाइए, गुड़ का पानी बहुत फायदा करता है। प्रोटीन के सोर्स में आप जैसे जो नारियल होता है ना, ताजा नारियल, उसको आप थोड़ा सा टुकड़ा या सूखा नारियल, उसमें फैट भी बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, जो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग वेट कम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फैट को हटा देते हैं अपनी डाइट से, कि भैया घी खाना छोड़ दिया, तला हुआ पकोड़ा जरूर खा लेंगे पर घी खाना छोड़ दिया। बहुत लोगों को देखा मैंने, मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ। सबसे पहले लोग सब चीजें खा लेंगे लेकिन हेल्दी चीजों को छोड़ देंगे कि भाई घी खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। आप फ्राइड को हटाइए, आप रिफाइंड तेल को हटाइए, मैदे को हटाइए, शुगर को हटाइए, वो वजन बढ़ाती, वो बीमारियां करती है। आपको घी कभी बीमार नहीं करेगा। आप देसी गाय का घी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, देसी गाय का घी बहुत फायदा करता है। हमारे यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप देसी गाय का घी शामिल करिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, जॉइंट पेन ठीक होते हैं, घुटनों का दर्द ठीक होता है देसी गाय के घी से। तो आप अपनी डाइट को सुधारिए और फिर आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। आपकी सबसे बड़ी बात, पैरामीटर्स प्रॉपर होंगे कि कैल्शियम है, आयरन है, D3 की कमी है, B12 की कमी, बहुत सारी कमियां हैं। उससे आप पैरामीटर भी सही करेंगे तो आपका वेट भी बैलेंस होगा, आपकी हेल्थ भी बैलेंस होगी, आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो भी कम होगी, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होगा आपका। तो आप अपनी डाइट पर थोड़ा सा फोकस करिए। अब हम बात करते हैं, वैसे डाइट के बारे में तो बहुत 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटा बता रही हूँ मैं आपको। अब हम पॉइंट्स की बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट्स बताऊंगी मैं। जो हमारा हाथ है, हाथ के नीचे आप यहाँ तक जाइए, इस बोन्स के सेंटर में यहाँ प्रेस करना है आपको अंगूठे से। आप ये हाथ, दोनों हड्डी आप चेक करिए और आप इसको ऐसे दबाना है, बस आपको दर्द होगा हल्का सा, इसको दबाना है। आप देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पे, बिल्कुल ये हल्का सा दर्द होगा, आप उसको चेक कर लीजिए, जहाँ दर्द होगा पक्का हल्का सा दर्द होगा, उसको दबाइए 2 से 3 मिनट तक। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। हल्का सा दबा के रखिए आप उसको 10 to 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक, और फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर वापस दबाइए, थोड़ा सा दबा के रखिए, थोड़ा दर्द करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, अंगूठे और उंगली के बीच वाला। पहले तो आप इसको मसाज करिए ऐसे, ठीक है, अच्छे से मसाज करिए। उसके बाद अंगूठा लेना है और इसको ऐसे प्रेस करना है, ये भी पक्का दर्द करेगा। दबाइए आप इसको, अच्छे से दबाइए, दबाइए अच्छे से, जितना दबा सकते हैं आप दबाइए। ये भी दर्द करेगा आपको। ये 2 पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर है वो बता रही मैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपके, जो क्वेरीज है। एक पर्सनल योगा क्लासेस के लिए आया है, तो हम योग विद सविता पर्सनल योगा क्लासेस भी लेते हैं, हमारा फिटनेस की ग्रुप का क्लासेस भी है। तो आप चाहें तो आप सभी के पास नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं।
इसने पूछा है कि हम सोने से पहले दूध पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं दूध। सोने के पहले गुनगुना दूध बहुत फायदा करता है, लेकिन उसमें एक सजेशन दूंगी कि आप शक्कर मत डालिए, फीका दूध पीना है आपको, गुनगुना फीका दूध पीना है, वो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि शुगर वैसे भी नुकसान करती है और कैल्शियम को भी खत्म करती है। जिसके अंदर जो कैल्शियम है उसका यदि हमको फायदा लेना है तो फीका दूध पीजिए। लेग्स में स्वेलिंग के लिए क्वेश्चन था, तो उसके लिए सबसे अच्छा आप अपने लेग्स को ऊपर कर लीजिए जब भी आप लेटे, और जो मैंने अभी अर्ध हलासन बताया था, पैरों को ऊपर करके और रखना है 90 डिग्री पर, अर्ध हलासन वाली स्थिति बताई थी वो भी बहुत अच्छी है। और पैरों को आप बाहर से ऐसे भी कर सकते हैं, पंजे आगे पीछे कर सकते हैं आप क्लॉकवाइज, जिससे भी स्वेलिंग में अंतर आएगा। एक आया था मेरे पास, हील्स में दर्द होता है, उठते से वो जमीन पर पैर नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए है, आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ क्या करना है, आपको एड़ियां ऊपर करनी है और फिर हिल्स को ऐसे कंटिन्यूस, टोस पे आना है, हिल्स पे आना है, टोस पे आना है, हिल्स पे, और फिर थोड़ी देर हिल्स पे रहना है, ऐसे थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए ऐसे। ये दर्द में बहुत आराम देगा आपको। एक हाफ हेडेक की प्रॉब्लम है, वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जयी बहुत फायदा करता है, इसको माइग्रेन दर्द बोलेंगे आप। और एक पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी आपका जब भी हेडेक हो, जो हमारी सेकंड लास्ट टो है, इसको आपको दबाना है, ऊपर से अंगूठे से सपोर्ट करके उसको आपको प्रेस करना है। आप दबा के देखिए, जिसको दर्द हो रहा है वो दबा के देखिए, इतना तेज चुभेगा जैसे सुई चुभ रही हो। जो हमारी सेकंड लास्ट टो है, उसको अंगूठे से तो ऊपर सपोर्ट करना है और उंगली से दबाना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लस अनुलोम विलोम आपको, जिसको भी हेडेक होता है, कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक करना चाहिए, तो ज्यादा फायदा होगा। यदि हमने 2-5 मिनट करा तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसने पूछा व्हाइट टील या ब्लैक टील, अपन दोनों यूज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक फेट रिड्यूस करने के लिए भी आया है कि हम अपनी वेस्ट का या थाई का फेट कैसे रिड्यूस करें, और उसके लिए डाइट भी क्या है, वेट लॉस के लिए डाइट क्या है। डाइट तो मैं आपको सीधा सा बता रही हूँ, क्या हमारा इनपुट है, क्या हमारा आउटपुट है, मीन्स हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। यदि हम कंटिन्यूस बैठे बैठे काम है तो आपको कैलोरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको शक्कर है, नमक है, मैदा है, आपको अपनी टेबल से हटाना पड़ेगा। यदि आपको वास्तव में वजन कम करना है तो मैदा बहुत खराब है। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो भी हर तरह की हेल्थ को खराब करता है, आपका वेट भी बढ़ाता है, आपका पैरामीटर्स को भी गड़बड़ करता है, क्योंकि हमारा पचेगा ही नहीं, शरीर को लगेगा ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो आपका कोलोन क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी आसन है, प्राणायाम है, आप पानी पीजिए, पानी आपको बैठ के पीना है, उसके भी नियम है, उस पर भी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आप सुबह उठ के 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उससे भी आपका पेट क्लीन होगा। और वेट रिड्यूस करना है थाइस का और वेस्ट का, तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे होते हैं आपकी, जो मैंने अभी जैसे लेट के आप लेग रोटेशन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, प्लस डाइट पर थोड़ा सा ध्यान, और मॉर्निंग वॉक बहुत फायदा करती है, वो बीपी को भी नॉर्मल करती है, शुगर को भी नॉर्मल करती है, और बहुत सारे पैरामीटर्स को, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है। तो मॉर्निंग वॉक जरूर शुरू कर दीजिए, कम से कम 20 मिनट। हेयर फॉल के लिए आया है, हेयर फॉल के लिए भी मेन तो, यदि आपको डेंड्रफ है तो डेंड्रफ हटाइए, यदि आप बहुत टेंशन में रहते हैं तो भी हेयर फॉल होता है, यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी हेयर फॉल होता है, तो उसको भी आप ठीक करिए। उसके बाद आप हमेशा ऊपर जो पैर करने वाले आसन है, जैसे हलासन है, सर्वांग आसन है, जो मैंने अभी 90 डिग्री पर दोनों लेग करे, वो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अप साइड में जाएगा तो वो हेल्प करेंगे।
और यदि आप बिल्कुल तेल नहीं लगाते हैं तो हल्के से सिर की मसाज करके आप स्टीम देंगे। मेथी दाना बालों के हेयर फॉल के लिए बहुत फायदा करता है। मेथी दाने भिगो दीजिए, सुबह पीस के आंवले का चूर्ण डाल के आप उसका पैक लगाइए। एलोवेरा का जूस बहुत फायदा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेयर फॉल में हेल्प करेगी। ब्लीडिंग के लिए मैंने कल बताया था। किसी ने लिखा है कि मिल्क पीने से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आप उसके अंदर गर्म दूध में 1 चम्मच देसी गाय, मैं बता रही हूँ, मैं फिर बार बार देसी गाय का, जर्सी गाय या भैंस के दूध की बात नहीं कर रही हूँ, देसी गाय का दूध भी और देसी गाय का घी भी, यदि आप दूध में 1 चम्मच डाल के पियेंगे तो आपको पक्का कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उल्टा पेट अच्छे से साफ होगा। यदि उससे भी ठीक नहीं हो तो आप बादाम रोगन होती है उसकी 3-4 बूंदे डाल के गर्म दूध पियेंगे, उससे भी पेट साफ होता है। तो आप ये 2 चीजें करके देख सकते हैं और फिर दूध पी के देखिए आप। और पीसीओडी में तो योग बहुत हेल्प ही करता है कि आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, उससे भी आप आराम से निपट सकते हैं। तित के लिए भी कैल्शियम है और बहुत ज्यादा, तित के लिए बहुत ज्यादा गर्म, तित के लिए क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा गर्म चीज या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए हमें, वो भी हमारे दांतों को नुकसान करती है। ब्रश हमेशा सर्कल में करना चाहिए, जो इस तरह से ब्रश करते हैं उनका भी जो उनकी ऊपर की लेयर है वो खराब होती है, तो वो भी अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज आपको गंडूस करना चाहिए, दांतों की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है गंडूस। मतलब आप खोपरे का तेल या सरसों का तेल 1 चम्मच मुंह में ले लीजिए और कम से कम 10-15 मिनट तक मुंह में उसको घुमाइए, उसको अंदर नहीं लेना है, याद रखना है। और 10-15 मिनट के बाद आप उसको बाहर थूक दीजिए, फिर ब्रश कर लीजिए, वो हमारी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। Excuse me, ma'am. Excuse me, madam. Can you hear me? एक सर्जरी है उसके लिए भी, बैक के लिए, तो आप पहले तो सर्जरी जिसको भी हुई है आप प्राणायाम खूब करिए, बहुत फायदा करता है। जरूरी नहीं कि आप आसन या एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे आप वॉक करिए और खूब अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, मेडिटेशन करिए और एक अपने आप को अपने सुप्रीम पावर से कांटेक्ट करिए कि मुझे एक एनर्जी, मेरी बॉडी हिल हो रही है, वो भी बहुत फायदा करेगी। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी थिंक मेरिट का, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और आपको मुझसे मिलवाया, और आपके लिए भी कि आप लोगों को इतनी अच्छी योग के लिए, क्योंकि जो इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएं, हम अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, हम अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, जो हमारे मन में इनसिक्योरिटी आ रही है उसका कैसे ध्यान रखें। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद थिंक मेरिट का, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। और आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, आप जरूर फीडबैक दीजिए और योग करिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। Excuse me, madam. धन्यवाद। Thank you so much. Madam, is Thank there you so much, ma'am. Very nice session. Thank you so much. Nice. Thank you so much, ma'am. एक क्वेश्चन अनुलोम विलोम के लिए अभी आया है, वो कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम, रात में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के बाद भी कर सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you. और अनुलोम विलोम में एक क्वेरी हो रही थी, सॉरी मैं भूल रही हूँ, आपको लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से छोड़ा जहां से वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ना है, ये एक सर्कल होगा। और मुद्राओं के लिए मुझे पूछा गया था, तो आपको मुद्रा ऐसी बनानी है,
इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को तो फोल्ड कर लेना है और थंब से तो राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को यूज करना है, इस तरह से। वीडियोस आप कल इशू करेंगे? एक आया है एक्सेस ब्लीडिंग के लिए योगा। जब बहुत ज्यादा हमें ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना होगा। तो मैंने उसको कल आपको एक रेमेडी भी बताई थी, आज मैं फिर रिवाइज करती हूँ। जो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं, ऊपर का जो उसका कवर होता है ना, जो हटा देते हैं हम, उसको जला लेना है और उसको फिर उसका पाउडर बना के छाछ के साथ सुबह खाली पेट पीना है। उससे ब्लीडिंग एकदम से रुक जाती है। जटा, जटा बोलते हैं ना, जो नारियल के ऊपर की जटा होती है, उसको जला के उसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए, बिल्कुल राख हो जाने दीजिए और फिर जब उसका पाउडर बन जाएगा तो अच्छी मात्रा में लेना है आपको। 3-4 टीस्पून ले लीजिए और ताजा छाछ होना चाहिए, उसमें आप सुबह खाली पेट पीजिए 3 दिन तक। आपका ब्लीडिंग 1 या 2 दिन में ही बंद हो जाएगा। उसके बाद आप सारे योग और आसन कर सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग के दौरान आपको आसन नहीं करना है। प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। आप खूब मेडिटेशन करिए, क्योंकि ब्लीडिंग का कुछ रिलेशन हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस से भी होता है। तो ये जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस होता है। मैम हमें वीडियो कब आप इशू करेंगे, दोनों दिन का? मैम आपको वीडियो के मेल पे आ जाएंगे बाय मंडे। ओके, थैंक यू सर। मैम मंडे एक क्वेश्चन है कि बच्चे का चेस्ट बड़ा है और पेटी है, तो आप है ना बच्चों को इंडोर गेम से हटाइए। आप उनको खूब गेम खिलाइए, साइकिल चलवाइए। आपके घर जगह नहीं है तो घर में कुछ भी गेम ऐसा हो जो फिजिकली खेल सके वो, लेकिन इंडोर गेम से हटाइए। प्लस आप उनको जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं उससे भी हमारी आंखें भी खराब होती, बहुत तरह के नुकसान होते हैं। हेलो मैम, दौड़ाइए, जॉगिंग कराइए बैठ के, और घर के जो फास्ट फूड है उनसे दूर रखिए। अभी हम मार्केट में नहीं मिल रहे तो हम घर पे ही पिज्जा बर्गर जो बना रहे हैं, आप उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करिए। हेल्दी चीजें खिलाने की आदत डालिए। जी प्लीज। हेलो मैम, मैम आपकी वीडियो हमारे मेल पे कब तक आ जाएंगी? 1-2 दिन में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है, हम लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, ताकि हम लोग के सामने रहेंगे तो हम लोग देखकर उसको कर सकेंगे। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। फेसबुक पर सविता वर्मा, इंस्टाग्राम पे योग विद सविता, और यूट्यूब पे तभी हमने शुरू किया है। तो आपको करेक्शन के हिसाब से चाहिए तो आपको काफी धीरे धीरे मटेरियल हम डाल रहे हैं अब। थैंक यू मैम, बहुत वेरी गुड सेशन। आपकी जो ईमेल आईडी है ना, हम सारे लिंक शेयर कर देंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल आप श्योर 100% शेयर कर दोगे। थैंक यू मैम। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। मैम एनी कोई क्वेश्चन किसी का? एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, like you are saying कि engage the children in cycling and other things, like nowadays children cannot go outside, so what kind of physical exercises we can मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि अभी हम बाहर नहीं चल हाँ सकते। जी। आप जॉगिंग करा सकते हैं, आप जंपिंग करा सकते हैं। बच्चे तो सब कुछ कर सकते हैं ना, बच्चों को तो हम कुछ भी करा सकते हैं। जॉगिंग उनके साथ खेलिए, उनको टाइम दीजिए। कुछ भी चीज आप घर पे, जैसे फुटबॉल का कुछ लगा दिया आपने कि तो आप उसके अंदर बॉल डाले, वो भी एक्सरसाइज है। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हम घर में, छोटे से घर में भी कर सकते हैं। आप टेबल कुर्सी रख लीजिए, उसके पीछे उनको उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेल लीजिए। टाइम देना, काइंड ऑफ गेम। कुछ भी इनोवेटिव आपको ही करना पड़ेगा। हाँ वो तो है। एक्सक्यूज मी मैम, 4 इयर्स के लिए कोई डाइट एक्सरसाइज नहीं होती। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगी, आप बच्चों के साथ खूब खेलिए। मेरे पास फिर क्वेश्चन आया बच्चे के लिए, आप बच्चों को मत डालिए इन सब चीजों में। आप उनको सिखाइए क्या खाना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और बच्चे बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। आप उनको सिखाओगे, वो नहीं सीखेगा, वो आपको फॉलो करेंगे। ये बहुत सरल चीज बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ
कि बच्चे इतने फॉलोअर्स होते हैं, यदि आप अच्छा हेल्दी खाएंगे, आप टाइम से सोएंगे तो जरूर आपके साथ सोएंगे। यदि हम ही रात को 2 बजे सोएंगे तो वो कैसे सोएंगे जल्दी? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Yes, Bindu ma'am. Hello, ma'am. आप जब क्या Am I आवाज audible? clear- हाँ हाँ, Am I कहिए। audible, ma'am? Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Ma'am, एक question मुझे पूछना था that I was having corona few days back. तो उसके Yes. बाद से थोड़ा सा मुझे जैसे चेस्ट के ऊपर हेवीनेस सी लगती है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज या कुछ प्राणायाम करना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा रिलीज हो? मेरे को थोड़ा सा हल्का बहुत हेवीनेस लगती है, वो भी कभी कभार जैसे ऐसा लगता है ब्रीदिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो नहीं, उसके लिए कोई मैम हाँ, कितने दिन हो गए कोरोना को पॉजिटिव आए? मैम एक्चुअली अराउंड 1 वीक हो गया होगा मैम। अभी ऑक्सीजन लेवल कितना है? मैम ऑक्सीजन तो ठीक है मेरा, और अब मेरे को मतलब मेडिसिन वगैरह भी स्टॉप हो गई है। 15 डेज के अराउंड मेरे को कोरोना हो गया था, उसके बाद से 1 वीक आराम मतलब से करो उसके ना, बाद से। अनुलोम विलोम हाँ जी। 15 से 20 मिनट करो। आप भस्त्रिका कर सकते ठीक हो, है। आप ठीक है कपालभाति कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, उज्जयी कर सकते हो, योग निद्रा लगाइए और अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए। अंकुरित मूंग मोठ चने खाइए, नट्स खाइए, अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां है, सब लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैम शुड डाइट आई पर और कंज्यूम नॉनवेज आल्सो? शुड आई कंज्यूम नॉनवेज आल्सो? यदि आप नॉनवेज खाते हो तो मैं योग वाली हूँ तो मैं नॉनवेज कम सजेस्ट करती हूँ, लेकिन यदि आप खाते हो तो Okay. बिल्कुल खा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, डायबिटीज एंड हाई बीपी के लिए रिकवरी के लिए क्या डाइट है? हाई बीपी के लिए तो सबसे अच्छा है आप नमक कम कर दीजिए, फैटी चीजें, तला भुना, मैदा, शुगर, और मॉर्निंग वॉक बहुत फायदा करती है डायबिटीज में भी और हाई बीपी में भी। और शुगर के लिए भी बहुत सारी छोटी छोटी सी रेमेडीज, जैसे मेथी दाना रात को भिगो दिया, सुबह ले लिया, उसका पानी पी लिया, घुटनों में भी फायदा करता है, डाइजेशन में भी फायदा करता है, और शुगर लेवल को भी बहुत जल्दी नॉर्मल करता है। करेले का जूस बहुत फायदा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप जो कर सकते हैं। Can I ask you a query? जी कहिए, बिंदु मैम का कुछ क्वेरीज है? मेरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, मैंने कोरोना से रिलेटेड ही पूछना था कि आफ्टर सेम क्वेश्चन ही मेरा था जो उन्होंने पूछ लिया। ओके ओके मैम, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेथी दाना से हीट बढ़ता है क्या? मेथी दाने से वजन कम होता है? नहीं, वजन नहीं मैम, हीट हीट आई एम आस्किंग अबाउट। हाँ, गर्मी करता है। हाँ, गर्मी करता है, गर्मी करता है मेथी दाना। लेकिन कैन वी हैव इट इन द समर? मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद बनिए। कैसे? आप जो भी चीज करिए फिर उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको महसूस करिए कि मैंने ये खाया, साइकोलॉजी हटा के। क्योंकि यदि हम मेथी दाने को भिगो देते हैं तो उसकी तासीर तो बदल जाती है ना। तो पहले आप 2-3 दिन देखिए कि मेरे कोई हाथ पैरों में जलन तो नहीं हो रही है, मुझे एसिडिटी तो नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो ये तो फायदा ही करता है। मेथी दाना बहुत फायदा, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, पेट साफ करता है, वजन कम करता है। तो कोई भी चीज आप लेने के पहले अपने आप पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे ड्राई नट्स खाने की बोल रही हूँ मैं, तो ड्राई नट्स इस वेदर में सूखे नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्मी करते हैं। तो उनको आप यदि भिगो के खाएंगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी, वो गर्मी नहीं करेंगे। तिल्ली बहुत गर्मी करती है, लेकिन उसको हम यदि भिगो देंगे तो वो गर्मी नहीं करेगा। एक चीज और बताना भूल रही हूँ मैं, तिल्ली और अखरोट और बादाम को यदि आप भिगोगे तो उसका पानी नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए आप उतना ही पानी डालिए जितना वो सोख कर ले, नहीं तो उसके पानी में उसका जो फैट डिसॉल्व हो जाता है और हमको नुकसान, मतलब उतना मिल नहीं पाता जितना हमको पोषण मिलना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ओके मैम, थैंक यू। किसी के कोई और क्वेरीज? Sir, if you have any query, can you please in the message box?
ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय। बाय बाय।